आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली। एंड यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शंकर शर्मा जी के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने इनकी बात की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका मानना है कि अगले 5 सालों तक स्टॉक मार्केट से रिटर्न नहीं बनेंगे। इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को एक तरीके से तंज कसते हुए, ताना मारते हुए बयान भी दिया कि मैंने कुछ स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, अब पता नहीं कब, जब 2030 के बाद बुल रन आएगा तो उसको बेच पाऊंगा, मैं बेच नहीं पा रहा। अभी जो इनका ट्वीट आया है ये दिखाता है हमारे भारत की सच्चाई, हमारे यहाँ के लोगों की सच्चाई। मतलब ऐसे हालात है, इतना नीचे गिर सकते हैं, कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है इन लोगों के ऊपर, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अपना पैसा बन गया, दूसरों को पैसा नहीं बनाने देना है, इनकी सोच यही दिखाती है। लेटेस्ट इन्होंने एक ट्वीट किया 12 मार्च को कि जब भी, मतलब अपने परिवार के बारे में कह रहे हैं कि मेरी बहन मुझसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मांगती है तो मैं उसको कहता हूं कि इससे दूर रहो। मतलब बहन और बहन के पति जब इनसे स्टॉक की एडवाइस मांगते हैं तो ये उनको कहते हैं कि स्टॉक से दूर रहो। कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं पता है? 40% अपना पैसा एफडी के अंदर, 30% गोल्ड के अंदर एंड 30% जिस भी शहर में वो रह रहे हैं वहां से 25 किलोमीटर दूर कोई जमीन खरीद के उसके अंदर इन्वेस्ट करा। ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा पैसा और नाम स्टॉक इन्वेस्टमेंट से कमाया है, जो भी उनका नाम है, आज हम उनके बारे में यहाँ पे बात भी कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ा नाम है मार्केट के अंदर में। एंड वो ऐसे मार्केट सिचुएशन में, मतलब जहां पे रिटेल निवेशक को एक तरीके से थोड़ा सा उनको बढ़ावा देने, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, वैसे में डीमोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अगर इतना ही ज्यादा ये सब इनको कहना था, जैसे 5 साल पैसा नहीं बनेगा, ये अपने परिवार के लोगों को इक्विटी से दूर रखते हैं, तो 6 महीने 1 साल पहले ये बातें कहते। उस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन आज ऐसी, मतलब एस नारायण साहब ने तो चलो कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप को एसआईपी बंद करो, पैसा निकालो, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में डालो। ये जिस इंसान ने अपना पूरा नाम पैसा इक्विटी इन्वेस्टिंग से ही बनाया है, वो एक तरीके से ये ताना मारना ही हुआ। अपने परिवार का नाम लेकर वो एक तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको टॉन्ट मार रहे हैं यहाँ पे कि इक्विटी के अंदर पैसा नहीं बनेगा, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करो। और ये कहते हैं कि बियॉन्ड ड्रीम्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन इनके सिस्टर का हुआ है एफडी में इन्वेस्ट करके 40%, गोल्ड में 30% और रियल एस्टेट में 30% इन्वेस्ट करके। अब सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्ट है। आप सबको पता होगा एफडी में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन होती है, एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन, नंबर के टर्म्स में नहीं। एक्चुअल में पैसा एफडी में इन्वेस्ट करके बनता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना ही पैसा बन जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करके कितना ही पैसा बन जाता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा बनता है, लेकिन 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 20 साल 30 साल डेकेड्स लगते हैं रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और रियल एस्टेट में वेल्थ क्रिएट करने के लिए उतना पैसा भी तो होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। 5,000 महीने में कोई आपको जमीन तो अपनी नहीं दे देगा। क्या आपको अगर रॉ लैंड खरीदना है, जैसा ये कह रहे हैं 5,000 महीने इन्वेस्ट करके तो नहीं खरीद सकते हो ना। अगर लैंड में इन्वेस्ट करके तगड़ा पैसा बनाना है तो तगड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एफडी में इन्वेस्ट करके कुछ भी पैसा, तगड़ा तो नहीं, जो भी कुछ बनेगा उसके लिए तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तगड़ा गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज होती है कि रिटर्न कम भी मिले फिर भी अच्छा पैसा बन जाए। अगर हमें ज्यादा पैसा बनाना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर 5,000 10,000 महीने इन्वेस्ट करके, तो हमें तो ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड ऐसे सिचुएशन में बार बार, और ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पिछली जो इनकी एक तरीके से इंटरव्यू मीटिंग जो था, जो भी कॉन्फ्रेंस था, वहां पे भी इन्होंने जो इन्वेस्टर है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, ये कह के कि स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, 5 साल बाद रिटर्न नहीं बनेगा, फंस गया हूं, बेच नहीं पा रहा हूं, 5 साल बाद जब बुल रन आएगा, लिक्विडिटी आएगी तो
बेच पाऊंगा। उस टाइम पे भी वो मजाक उड़ाने की इन्वेस्टर की कोशिश कर रहे थे, एंड इस टाइम पे भी वो एक तरीके से टॉन्ट ही कर रहे हैं ये कह के कि मैं तो अपने सिस्टर को इक्विटी से दूर रखता हूँ, अपने परिवार वालों को दूर रखता हूँ इक्विटी से। एफडी में मतलब आप सोच लो, एक बार जिसने इक्विटी से पैसा बना लिया, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने परिवार का पैसा एफडी में डलवाएगा, वो भी 40%। मतलब किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, सोच लो। और इसके पीछे अगर कुछ भी रीजन ना हो तो रीजन यही बस हो सकता है कि मार्केट को गिराकर नीचे के लेवल पे एंट्री करनी हो सकती है, या फिर मार्केट को शॉर्ट भी कर दिया। इनके मतलब बात तो सुनते ही है लोग, एसआईपी बंद कर ही रहे हैं एस नरेन साहब के कहने पे। तो एक्सपर्ट्स का ये, जो खासकर खुद इन्वेस्टर है, उसका ये मोटो भी हो सकता है कि अगर मेरी इतनी इन्फ्लुएंस है तो लोगों का भरोसा तुड़वाओ, जो हिम्मत बची है लोगों की उसको तुड़वाओ, मार्केट को गिरवाओ और लो लेवल पे एंट्री करो, क्योंकि वो तो मजबूत बैठे हैं। कमजोर तो हम लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बैठे हैं ना, जो कि कभी कोई एक एक्सपर्ट आके कुछ बोल देता है, कभी दूसरा एक्सपर्ट कुछ बोल देता है, और हम उनकी बात मानकर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। ऐसा इंसान जिसने पूरा पैसा, अपना पूरा नाम इक्विटी से कमाया है, वो इस टाइम पे इस बुरे सिचुएशन, मतलब बेयर वाले या क्रैश वाले सिचुएशन में आके कह रहा है मैं तो इक्विटी से दूर रखता हूं भाई, मैं तो कहता हूं गोल्ड, एफडी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। बस अब कम से कम सुधर जाओ और अब इन एक्सपर्ट्स के चक्कर में न पड़ो, वही बेहतर हो।